नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस इन इंडिया एंड देयर बेनिफिट्स। भारत में जो मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं वो कहाँ हैं, कितने हैं और उसका बेनिफिट क्या है, क्या कट ऑफ जाती है, क्या फीस है, तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं, हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। ऑफिस में आकर के आप अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका आंसर ले सकते हैं, इससे कोई चार्जेस नहीं है। इसके बाद अगर आप हमारी काउंसलिंग की पेड सर्विसेज लेना चाहें तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस, मतलब ये कॉलेजेस मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए हैं। इसका मतलब ये है कि इन कॉलेजेस में कुछ सीटें ऐसी होंगी जो मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए रिजर्व्ड होंगी। तो भारत में अगर हम मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज की बात करें तो यूपी में 4 मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज हैं। एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ, इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज लखनऊ, कैरियर मेडिकल कॉलेज लखनऊ एंड एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा। ये 4 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं यूपी में। इनका जो फीस है वो 16-16.5 लाख रुपए पर एनम की है और कुछ कॉलेजेस में इंक्रीमेंट भी है 10% का पर एनम। लगभग बजट 90 लाख से 1 करोड़ के बीच इनका होता है। फीस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इवन आप मुस्लिम हो, आप हिंदू हो, आप किसी भी रीजन से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फीस सबके लिए सेम है। फर्क किसमें है? अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल स्टूडेंट हैं, तो आपको एक मार्क्स जो है या कट ऑफ आपका थोड़ा हाई होगा। बट अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो थोड़े से कम नंबरों पे भी आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। ये फर्क है। इन चारों कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ इज वन ऑफ द बेस्ट, उसके बाद इंटीग्रल, उसके बाद एफएच और उसके बाद कैरियर। ये सीक्वेंस है यूपी के मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस का। इसके अलावा बिहार में मधुबनी मेडिकल कॉलेज है मुस्लिम माइनॉरिटी और कटिहार मेडिकल कॉलेज है मुस्लिम माइनॉरिटी। कटिहार मेडिकल कॉलेज बहुत पुराना, बहुत अच्छा कॉलेज है। टोटल पैकेज लगभग 70 लाख का है। बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, काफ़ी अच्छी फैकल्टीज और वहाँ पे मुस्लिम्स के लिए रिजर्वेशन है। उस कॉलेज को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कम बजट में देख रहे हैं एक ऑप्शन। हरियाणा में अल-फलाह मेडिकल कॉलेज है फरीदाबाद में, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। पेशेंट लोड कम है बट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। ज़्यादा पुराना नहीं है कॉलेज बट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है कॉलेज का, फैकल्टीज अच्छे हैं, आप इसको भी प्रीफर कर सकते हैं। टोटल बजट इसका 80 से 85 के बीच में, हॉस्टल फीस के साथ, मिसलेनियस चार्जेस के साथ 80 से 85 लाख के बीच में टोटल बजट पड़ता है। बिकॉज फीस तो इसकी ठीक है बट हॉस्टल फीस पे इंक्रीमेंट है। 2.5 लाख 3 लाख के आसपास हॉस्टल फीस है और हर साल उस पर इंक्रीमेंट है, प्लस मिसलेनियस चार्जेस हैं और ट्यूशन फीस भी लगभग 17 लाख के रेंज में उसका ट्यूशन फीस भी है। सो अल-फलाह मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद है। ये हो गए नॉर्थ इंडिया के जो मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया में कोई मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज नहीं है। अब जितने भी कॉलेजेस हैं मुस्लिम माइनॉरिटी वो साउथ इंडिया में है और साउथ इंडिया के जो मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं उनका सबसे स्ट्रॉन्ग नियम ये है कि वहां के मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज में पहली प्रायोरिटी वहां के मुस्लिम्स को दी जाएगी। अगर सीट बचता है तो दूसरे स्टेट के मुस्लिम को दी जाएगी, जो कि कभी बचता नहीं है। सो बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आती हैं कि सर कर्नाटका में मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है अल अमीन, वहाँ पे एडमिशन करा दीजिए, मैं मुस्लिम हूँ। या केरला में मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, वहाँ हमारा एडमिशन करा दीजिए मुस्लिम कैटेगरी में। तो वो चीज़ संभव नहीं हो पाता। वहाँ के जो डोमिसाइल मुस्लिम्स हैं उनका एडमिशन हो जाएगा, आपका नहीं हो पाएगा। बिकॉज वो आपको सेकेंड प्रायोरिटी पे रखेंगे और वहाँ के मुस्लिम्स खत्म ही नहीं होंगे। मतलब वहाँ के मुस्लिम्स के अगर 200 मार्क्स हैं तो भी उनको सीट मिलेगा, आपके 500 हैं तो भी आपको नहीं मिलेगा। तो हो ही नहीं पाता है एडमिशन, कट ऑफ इतना डाउन कभी जाता ही नहीं है। तो साउथ में जिस स्टेट में मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है उसी स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए, वहां से आपने पढ़ाई लिखाई की हो तो फिर आपको वहां पे मिल सकता है। तेलंगाना में, आंध्रा में, कर्नाटक में, हर जगह पे मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं। केरला में मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं बट दोज कॉलेजेस आर ओनली फॉर देयर डोमिसाइल स्टूडेंट्स, उन्हीं को प्रायोरिटी मिलती है। तो ये एक मैंने आपको बेसिक ब्रीफिंग दे दी। इससे अलग एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो ये है कि मुस्लिम माइनॉरिटी में किसी गवर्नमेंट कॉलेज में कोई रिजर्वेशन नहीं है। मेरे पास कॉल्स आते हैं कि सर मैं मुस्लिम माइनॉरिटी से बिलोंग करता हूं तो क्या मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज में छूट मिलती है, कोई रिजर्वेशन मिलता है जिससे कट ऑफ डाउन हो जाए? नहीं। गवर्नमेंट कॉलेज में आप किसी भी रिलीजियन से हैं, रिलीजियन के ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज में कोई रिजर्वेशन नहीं है। कैटेगरी पे है, SC ST OBC इन सब पे है बट किसी रिलीजियन पे कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये जो रिजर्वेशन है प्राइवेट में है और प्राइवेट में भी फीस का कोई रिबेट नहीं है। आप सोचें कि FH आगरा में आपको 5 लाख की फीस में सीट मिल जाए, दूसरे को अगर 16 लाख में, ऐसा नहीं है। आपको भी 16 लाख ही देना है, 17 लाख ही देना है बट आपके कम मार्क्स भी होंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा।
तो ये मैंने आपको एक बेसिक डिटेल बता दिया है मुस्लिम आईटी कॉलेज का। अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। हम आपको पूरे प्रोसेस में गाइड करेंगे, रजिस्ट्रेशन से सीट अलॉटमेंट रिपोर्टिंग तक आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, किस तरीके से काउंसलिंग में आपको आगे बढ़ना है प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करेंगे। नमस्कार।